अब हम लोग आई और आर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आई क्या है। आपको देख कर लग रहा होगा, एक तो पहले ये एंगल है, तो हमने इसके पहले एक एंगल का साइन दे दिया, और यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी और एन, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है बी से एन तक, तो एंगल ए बी एन, या इसको स्मॉल में कहते हैं एंगल आई। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस जो भी एंगल हमारा नॉर्मल के साथ कोई भी आपतित किरण अगर हमारे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसे डिनोट किया जाता है आई से। उसी तरह से जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल रे है हमारी, वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसे हम डिनोट करते हैं आर से, और वो एंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए, सी बी एन, और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमने दो चीजें क्या पढ़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण क्या होगा हमारे लिए, एंगल आई, और परावर्तन कोण क्या होगा, एंगल आर। अब मुझे लगता है आपको इस फिगर देखते ही सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। 6 चीजें हमें इसमें याद रखनी है। पहला क्या है, आपतित किरण या इंसिडेंट रे क्या होगी, ए बी। दूसरा क्या था हमारा, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, बी सी, ठीक है। फिर था हमारा ये वाला पॉइंट बी, जिसको हम क्या कहते थे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन बिंदु, जहां पर कोई किरण आकर गिर रही हो तो उसको कहेंगे हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हमने पढ़ा था इस नॉर्मल के बारे में, मतलब आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाए या जो 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींची जाए उसको कहेंगे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो हमारा है बी एन। फिर हमने पढ़ा बी एन के साथ जो ए बी एंगल बनाएगी, मतलब आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, और जिसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। आई क्यों करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो पहला लेटर है वो यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई कहते हैं। फिर आते हैं हम अगला, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल आर, मतलब परावर्तित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण या एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 6 चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो मैं अभी एक और डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको इन सारी चीजों को पहचानना है। मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे बनाया। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी रे क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन आता है इंसिडेंट रे कौन सा है। बच्चों ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में मैंने कुछ बदलाव किए हैं। अभी आप इसमें आपको पता करना है कि इंसिडेंट रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, उसी तरह से नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये 6 चीज़ें हम पता करने की कोशिश करेंगे इस वाले फिगर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी डायग्राम में ये सारी 6 चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इस फिगर को देखते हैं हम। इस फिगर में हमारे पास ये रे आकर मिरर में टकरा रही है, मतलब उस रे का नाम क्या हो गया, एफ एम। एफ एम रे अगर हमारे पास मिरर पे आकर टकरा रही है तो उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। तो आपतित किरण हमारा क्या हो जाएगा, एफ एम। फिर देखें ये पार्टिकुलर किरण कहाँ आकर टकरा रही है, एम पॉइंट पर आकर टकरा रही है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जिस पॉइंट पे कोई रे आकर टकराए उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। तो हमारे लिए आपतन बिंदु क्या हो जाएगा, एम। बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि एफ एम रे आकर एम पॉइंट पर मिरर पे टकरा रही है, इसलिए इसको हमने कहा आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रे आई एम पर टकराने के बाद फिर ये इधर की तरफ चली गई, मतलब एम सी डायरेक्शन में चली गई। तो एम सी डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। तो एम सी हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हो गया हमारा एफ एम,
MC हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे और M हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो कभी भी कोई फिगर होगा तो जो लाइन या एरो आपका मिरर की तरफ आ रहा होगा वो हो जाएगा इंसिडेंट रे, और जो एरो मिरर के से दूर जा रहा होगा वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने तीन चीज़ें और पढ़ी थी। तीन चीज़ें क्या थी? ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर अभिलंब। जिस बिंदु पर हमारी रे आकर टकरा रही थी या आपतन बिंदु, वहां पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए तो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु पर अभिलंब या नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो हमारे लिए यहाँ पर MD है। आई थिंक आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपतन बिंदु पर जब तक हम अभिलंब नहीं खींचेंगे तब तक हम आपतन कोण या परावर्तन कोण नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये वाली जो लाइन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो वहाँ से 90 डिग्री पे हमने एक लाइन खींचा, वो लाइन हमारी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाती है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जो किरण हमारे मिरर पे आकर टकरा रही हो वो किरण जो भी एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसे हम कहेंगे आपतन कोण। तो हमारा आने वाली किरण कौन सी है? FM। तो FM किरण अगर हमारे पास आ रही है और तो ये जो भी एंगल हमारे MD से बनाएगी उसे हम कहेंगे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? FMD। और एंगल FMD को हम क्या कह सकते हैं? एंगल X भी कह सकते हैं। उसी तरह से हम देखें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे जो भी एंगल हमारे नॉर्मल के साथ बनाएंगी उन्हें कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या है? MC और अभिलंब है हमारा MD। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे लिए क्या है? DMC। सो हमारा DMC क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और इसी को हम कह सकते हैं एंगल Y। तो मुझे लगता है आपको इस फिगर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कोई भी इस तरह का डायग्राम अगर दिया है तो उसमें इंसिडेंट रे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। और वंस आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप आगे की रिफ्लेक्शन की चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, जो रे हमारे मिरर पे आकर टकराएगी वो होगा इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकराएगी उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर आपकी जो रे टकरा कर वापस जाएगी या हमारे तरफ आएगी उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, जो हमारा यहाँ है। और जिस पॉइंट पर हमारा रे टकरा रहा होगा उसके ऊपर जो नॉर्मल खींचा जाएगा उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब या नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे या आपतित किरण जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही चीज़ अगर रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।